हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथलॉजिक पर। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। तो हम समझते हैं कि टू डायमेंशनल फिगर्स कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टू डायमेंशनल फिगर्स शॉर्ट में इसको 2D बोल सकते हैं हम। 2D फिगर is the shape that has only two dimensions, length and breadth, with no थिकनेस और डेप्थ। 2D फिगर हमारा कौन सा फिगर होता है? 2D फिगर एक ऐसी शेप है जिसके दो डायमेंशन होते हैं, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ना उसकी मोटाई होती है ना ही उसकी गहराई होती है। ओके, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। लाइक एक स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे कैसे फिगर हैं? टू डायमेंशनल फिगर हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर। क्या होता है? तो पैरामीटर की डेफिनेशन ले लेते हैं। पैरामीटर is the distance around the 2D figure। ओके, पैरामीटर क्या होता है? एक 2D फिगर के अराउंड का डिस्टेंस। लाइक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के साइड यानी अराउंड का डिस्टेंस जो भी होगा, इन सबको जोड़ के क्या बनेगा? पैरामीटर। ऐसे ही रेक्टेंगल, ये इसका क्या होता है? पैरामीटर। लाइक इसका अगर एक साइड 4 है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो 4, 4, 8, 4, 12 एंड 4, 16। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 16। ओके, तो इसे हम बोलते हैं पैरामीटर। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है? एरिया इज द स्पेस occupied by 2D फिगर। कोई भी 2D फिगर है, उसके द्वारा ऑक्यूपाइड यानी कि घेरा गया स्पेस, घेरे गए जगह को हम एरिया कहते हैं। जैसे ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर को बनाने के लिए हमें कितनी जगह की ज़रूरत पड़ी? इतनी जगह की। तो जितनी भी जगह हमने स्क्वायर बनाने के लिए ली है, उसे हम उसका एरिया बोलते हैं। लाइक रेक्टेंगल के लिए इतनी हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ी, तो हम इसको बोलेंगे एरिया। ओके, नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि पैरामीटर और एरिया
को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं? देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, जिसको हम मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर से डिनोट करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? अभी इसको रब करते हैं हम। अच्छा, पैरामीटर तो हमें पता चल गया कि पैरामीटर क्या होता है, फिगर के अराउंड का डिस्टेंस होता है। बट हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए हमें फिगर के दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है। पहली चीज़ होती है बेस एंड दूसरी चीज़ होती है परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। एक मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर में हम अगर इसको बेस लेते हैं, अगर ये हमारा बेस हुआ तो जहाँ से 90 डिग्री बनता है, ओके, वहाँ हमारा हाइट होगा, यानी कि ये हमारी दोनों हाइट होगी और दोनों सेम होगी। ठीक है, और हाइट और बेस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें मेनली एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट की ज़रूरत होती है, और जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो बेस होता क्या है वैसे? बेस इज द बॉटम पार्ट ऑफ फिगर। ओके, मीन्स इसका बॉटम पार्ट ये है, और ऐसा नहीं है कि यही हम बेस ले सकते हैं। अगर ये हम बेस लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, ये दोनों। ओके, और ये बेस लेंगे तो ये हाइट, और ये भी बेस हो सकता है तो ये हाइट हो जाएगी। मीन्स बेस के साथ में 90 डिग्री होगा और हाइट होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर या हाइट किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर is the measurement from the bottom to the top of the figure। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी फिगर के बॉटम से लेके टॉप तक का डिस्टेंस या मेज़रमेंट। ठीक है, तो हमें एरिया निकालने के लिए मेनली इन दोनों की ज़रूरत होती है। कुछ केसेस में हम दूसरे तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, इसको रब कर देते हैं। चलिए,
तो सबसे पहला हमारा फिगर क्या है? सबसे पहला हमारा फिगर है स्क्वायर। ठीक है, A B C D। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ओके, इस साइन का मतलब क्या है? 90 डिग्री। एंड इसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इक्वली। ओके, और इनके डायगोनल इक्वल बता ही दिए मैंने। अच्छा, सबसे पहली चीज़, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है फिगर के अराउंड का डिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसको साइड ले लें, मीन्स एस, एक स्क्वायर है, ये भी एक एस होगा, एस होगा, एस होगा, बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। ओके, कितने एस हो गए? 1 2 3 4, 4 एस। तो कितना क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर? 4 इंटू साइड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसकी साइड हमें अगर 3 दी होती तो इसका आंसर क्या आ जाता? 4 इंटू 3 इक्वल टू सेंटीमीटर। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाता। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एरिया के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड टाइम्स साइड। ओके, साइड टाइम्स साइड। ठीक है, और एरिया मैंने क्या बताया था अभी पहले? दोनों के लिए हमें, मतलब एरिया के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बेस और हाइट की। इसकी बेस और हाइट दोनों सेम है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। साइड इंटू साइड, इसे हम साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्क्वायर। और इसका अगर एरिया निकालना हो तो इसका साइड मान लो 3 है, जो 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यूनिट बताया था एरिया का। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, यानी कोई भी यूनिट आएगी, अगर मीटर आया, सेंटीमीटर आया, किलोमीटर, कुछ भी आया, उसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये था हमारा स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल।
ओके, ये क्या होती है हमारी लेंथ, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और ये हमारी होती है ब्रेथ, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ओके, और इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो भी इक्वली बांटते हैं। ठीक है, और स्क्वायर में एक चीज़ बताना मैं भूल गया, स्क्वायर में जो है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, पर इस पे नहीं काटते हैं। ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। ओके, अब इसके पैरामीटर की बात कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होना चाहिए, पैरामीटर क्या होता है, फिगर के अराउंड का डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले ले लेते हैं L प्लस B प्लस L, ये वाला प्लस B, चारों साइड ले लिए हमने। ओके, कितने L हो गए, 2L हो गए और 2B, कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो गया रेक्टेंगल का फॉर्मूला। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। अगर मान लो हमें ब्रेथ 4 दे रखी है और लेंथ 4 दे रखी है और ब्रेथ हमें 2 दे रखी है, तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 4 प्लस 2, कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 6, 12 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और मीटर में देंगे तो मीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए बेस इंटू हाइट, जैसे हमने स्क्वायर में किया था। ठीक है, चाहे ये वाली हाइट ले लो चाहे ये वाली हाइट ले लो, बराबर है दोनों। तो इसका होना चाहिए लेंथ टाइम्स ब्रेथ। ओके, तो क्या आ जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लिख लेंगे L इंटू B। अगर लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये 2 है तो 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था रेक्टेंगल, समझ में आ गया। रब करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम होता क्या है, कुछ इस तरह का दिखता है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल तो होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी हो सकती हैं, बट पैरेललोग्राम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होंगी ही। ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका हम नाम दे देते हैं इनके वर्टिसेस का, इनको वर्टिसेस बोलते हैं A B C D।
अच्छा, इसमें अब स्क्वायर में हमने देखा, उसमें हमें हाइट मिल गई थी, एक साइड उसकी हाइट ही थी। ओके, रेक्टेंगल में भी हमने देखा, उसमें भी ब्रेथ उसकी हाइट थी, बट इसमें हाइट है नहीं हमारे पास, बिकॉज इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके इसके डायगनल्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें बेस तो पता है, लेकिन हमें इसमें इसका परपेंडिकुलर या हाइट नहीं पता। तो हाइट की डेफिनेशन क्या थी? हाइट इज द मेजरमेंट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इसका टॉप ये है और इसका बॉटम ये है। हम यहाँ से क्या ले लेंगे? एक लाइन ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, या इसे हम बोल देंगे हाइट। ठीक है, इसको हम हाइट ले लेते हैं और ये हमारा हो गया बेस। अच्छा, बेस और हाइट कहीं से भी हो सकता है। अगर हम बेस इसको लेंगे, ठीक है, बेस अगर हम इसको लेते हैं तो हमें हाइट यहाँ से ऐसे लेनी पड़ेगी। बेस अगर इसको लेते हैं तो ये हाइट होगी, बेस इसको लेंगे तो फिर इधर से हमें हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेस और हाइट। अच्छा, अगर हम इसी फिगर को ये वाला जितना पार्ट है हमारे पास, ये हमारा रेड पार्ट अगर हम ये वाला रेड पार्ट अगर हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, ये वाला इतना पार्ट उधर चला गया है, तो बेस में तो डिफरेंस आया नहीं, बेस तो वहाँ यहाँ से कट के उधर चला गया, ये तो पूरा बेस ही रहेगा। और ये हो गई हमारी हाइट, ये हाइट थी उधर चली गई। तो ये किस तरह का दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर ये दिख रहा है तो इसमें बेस भी है और हाइट भी है, तो पैरामीटर इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। बाकी पैरामीटर चलिए फिर भी बता देता हूँ। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए? सम ऑफ फोर साइड्स। ठीक है, और इसमें रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। रेक्टेंगल में जो फॉर्मूला लगाते हैं 2 ब्रैकेट L+B, वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? उसका था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी क्या है? B, यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बार बार हम फिगर ऐसा नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहीं से हम हाइट लेके, बेस लेके हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि बार बार ऐसा फिगर नहीं बना सकते। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है। ठीक है, तो मान लीजिए अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। मान लो ये वाली साइड हमारी 3 है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अच्छा बेस इंटू हाइट, अच्छा हाइट मान लो इसकी 2.5 मान लो, सॉरी 2.5 नहीं होगी, 2.5 2 तो ये है ही, तो इसका मान लो 1 फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेस इसका हो गया हमारा 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी हाइट 2 होती है 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। आगे की एक क्लास में हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला होता ही है, हम हीरोन्स के फॉर्मूले के बारे में उसको प्रूव करेंगे कि कैसे हम हीरोन्स के फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। और सर्कल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है, इन सब के बारे में अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।